एक दिन संजना जो चाहती थी वो चाहती थी उसके अंदर जो वासना है उसको कोई मिटा दे। तो ऐसे में 38 साल की संजना को उससे 15 साल छोटा राजन दिखाई दिया। सिर्फ वही उसकी वासना मिटा सकता था। अब संजना ने एक प्लान बनाया कि उसने राजन से कहा कि राजन, मेरी एक 21 साल की बेटी है, काफ़ी सुंदर, तुमने देखी है। तुम ऐसा करो, उससे शादी कर लो। ऐसे में तुम मेरे दामाद बन जाओगे और मेरे घर आना जाना लगा रहेगा, तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सास बन जाऊंगी। अब राजन भैया ना तो कहेगा नहीं, उसने फौरन हाँ कह दिया, क्योंकि राजन को मजा आने वाला था। भैया दोनों हाथ में लड्डू थे, एक में सास थी, उसकी बेटी थी, तो राजन ने फौरन हाँ कह दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आर्यन गुप्ता एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये जो घटना है वह दिल्ली के सरोजनी नगर की है, जहाँ पर 38 साल की संजना नाम की एक महिला रहती थी। संजना, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के पद पे थी, वह बच्चों को पढ़ाने जाती थी। इसके साथ ही संजना की 21 साल की बेटी भी थी, वह संजना के साथ ही रहती थी। संजना का जो पति था राकेश, वह एक नंबर का बेवड़ा था। वह बहुत बड़ा शराबी था। अगर यूँ कहें कि दिन की शुरुआत उसके शराब पीने से ही होती है। संजना और राकेश में अक्सर लड़ाई होती रहती थी और राकेश मारपीट भी कर देता था संजना के साथ। संजना काफ़ी परेशान रहती थी अपने पति से। अब बेचारी क्या करे, उसका यही रोज़ था। स्कूल जाती थी, स्कूल के बाद लड़ाई होती थी, शाम को लड़ाई, सुबह लड़ाई, जिससे वो परेशान रहती थी। इसके साथ ही राकेश 38 साल का था, वह संजना को चरम सुख नहीं दे पाया। संजना लड़ाई से तो परेशान थी, इसके साथ अपनी काम वासना से भी परेशान थी। वह उससे वासना शांत करवाना चाहती थी, लेकिन राकेश में दम नहीं थी, क्योंकि शराब पी पी के उसका जो शरीर था वह बहुत दुबला पतला हो गया था, जिसकी वजह से संजना चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन क्या होता है कि संजना स्कूल जाती है, वहाँ पर एक टीचर पढ़ाने आता है। टीचर काफ़ी दिखने में सुंदर था, इसका नाम था राजन। राजन टीचर था। संजना ने उसे पहली बार देखा तो मन ही मन उसे पसंद करने लगी। राजन भी 6 फुट लंबा चौड़ा सुंदर लड़का था। संजना राजन से बात करने लगी, काफ़ी स्कूल में बात करती रहती, हमेशा उसका ख्याल लेती रहती। सर कैसे हो आप, सर खाना खा लीजिए, सर ये कर लीजिए। एक दिन संजना ने कहा, सर आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? तो राजन ने उसको मोबाइल नंबर दे दिया। अच्छा, राजन लड़का तो था, वही समझदार तो होते ही है, कोई ना कोई तो बात है। संजना राजन को फ़ोन करने लगी। यहाँ पर एक बात बता दूँ, राजन की उम्र थी वह संजना से 15 साल छोटा था। जी हाँ, संजना से 15 साल छोटा था, लेकिन राजन को संजना फिर भी पसंद करती थी। धीमे धीमे संजना और राजन में बात होने लगी। बात इतनी होने लगी कि संजना ने राजन से कह दिया कि राजन, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो राजन भी हाँ कह देता है। एक दिन संजना जो चाहती थी वो चाहती थी उसके अंदर जो वासना है उसको कोई मिटा दे। तो ऐसे में 38 साल की संजना को उससे 15 साल छोटा राजन दिखाई दिया। सिर्फ वही उसकी वासना मिटा सकता था। संजना ने एक दिन राजन को कॉल की और कहा कि राजन, आज घर पर आ जाओ, घर पे कोई नहीं है। संजना का जो पति था वह किसी प्रोग्राम में गया हुआ था, इसके साथ ही उसकी बेटी अपने स्कूल गई हुई थी। तो राजन संजना के घर आ जाता है, दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर संजना राजन को छेड़छाड़ करने लगती है, उससे मजाक करने लगती है। राजन को समझ में आ गया कि संजना क्या चाहती है। अब चूंकि महिला है तो वो मुँह पे नहीं कहेगी उसको क्या चाहिए। राजन फौरन एक झटके से संजना को अपने गोदी में उठाता है और बेडरूम की तरफ ले जाता है। वहाँ पर राजन संजना को किस करता है, इसके साथ ही उसके कपड़े उतार के उसको नग्न कर देता है। दोनों नग्न हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। संजना राजन से काफ़ी खुश थी, क्योंकि जिस तरीके से राजन ने उसे संतुष्ट किया, संजना का पति राकेश आज तक नहीं कर पाया। संजना पूर्ण रूप से संतुष्ट थी राजन से, क्योंकि नया लड़का था और जवानी भी नई थी। अब ऐसे में संजना को जब भी मौका मिलता वह राजन को फ़ोन कर देती और राजन घर पे आ जाता। फिर दोनों में शारीरिक संबंध बनते। यही होने लगा, जब भी मौका मिला तब भी। ऐसे ही चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया। अब संजना की जो आग थी वह और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मैंने सुना है महिलाओं की आग
देर से जलती है और देर से जाती है। अब दोस्तों राजन बार बार आएगा तो मोहल्ले वालों को डाउट होगा, तो वैसे ही मोहल्ले वालों का शौक हो गया, यहाँ बातें होने लगी। अब ऐसे में रंजना चाहती थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मोहल्ले वालों को शक ना हो, किसी को डाउट ना हो कि ये लड़का यहाँ क्यों आता है। अब चूंकि उसने कह दिया भैया मेरे साथ स्कूल में पढ़ाता है, तो एक दो बार चल जाएगी। अब ये तो नहीं कि बार बार उन लोगों की अनुपस्थिति में, संजना के पति और बेटी की अनुपस्थिति में वो आए, तो ऐसे में मोहल्ले वालों को शक हो गया। अब संजना ने एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि उसने राजन से कहा कि राजन मेरी एक 21 साल की बेटी है, काफ़ी सुंदर, तुमने देखी है, तुम ऐसा करो उससे शादी कर लो। ऐसे में तुम मेरे दामाद बन जाओगे और तुम मेरे घर आना जाना लगा रहेगा, तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सास बन जाऊंगी। अब राजन भैया ना तो कहेगा नहीं, उसने फ़ौरन हाँ कह दिया, क्योंकि राजन को मज़ा आने वाला था। भैया दोनों हाथ में लड्डू थे, एक में सास थी, उसकी बेटी थी, तो राजन ने फ़ौरन हाँ कह दिया। ये बात संजना ने अपने पति राकेश और अपनी बेटी को बताई कि राकेश, इसकी शादी है, अपनी बेटी की शादी, वो स्कूल में पढ़ाता है, राजन काफ़ी सुंदर है, उससे करवा दो। जिस पर राकेश की बेटी और राकेश मना कर देते, नहीं उससे नहीं करनी है। तो संजना बार बार समझाती, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। अब संजना परेशान होगी कि क्या किया जाए, ऐसा क्या प्लान बनाया है। अब चूंकि संजना उसे राजन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और राजन भी संजना को बहुत ज़्यादा चाहता था, दोनों मरे जा रहे थे मिलने के लिए। अब ऐसे में संजना ने एक प्लान बनाया। संजना ने राजन को फ़ोन किया और कहा कि तुम घर पे आओ। जब कोई नहीं होता है तो राजन घर पे आता है और संजना उसे प्लान समझा देती है। एक दिन क्या होता है कि संजना की बेटी अपनी रिश्तेदारी में कहीं शादी में गई हुई थी। ऐसे में संजना और उसका पति राकेश ही रहते हैं। संजना ने राकेश को पैसे दे दिए दारू पीने के लिए, खूब दारू पियो, और वह घर पे भी ले आती है। उन्होंने कहा बाहर मत पियो, घर पे ही पी लेना। और वैसे भी राकेश घर पे भी पीता था। अब ऐसे में राकेश की तो मज़े आ गई, छक्के वो दारू पीता है, उसमें वो है टुल्ल हो जाता है। अब संजना भी नींद की गोली मिला देती है, इससे राकेश टुल तो था ही और वह सो जाता है। रात के करीब 2 बजे थे। संजना राजन को कॉल कर देती है कि अब आ जाओ तुम। राजन आ जाता है और संजना उसको प्लान बता देती है कि मेरे पति को हटा दो। अब चूंकि प्यार में पागल तो था राजन, तो वह बेडरूम जाता है और दोनों संजना और राजन प्रेमी प्रेम का राकेश का गला दबा देते हैं, राकेश को गला दबा के मार देते हैं। फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद सुबह 4 बजे संजना राजन को वहाँ से भगा देती है और सुबह 5 बजे चीख पुकार मचा देती है कि मेरे पति को किसी ने मार दिया, मेरे पति को किसी ने मार दिया। मोहल्ले में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं में से कोई एक पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आती है और डेड बॉडी को उठा ले जाती है। उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाता है कि राकेश का मर्डर हुआ है, और वो भी गला दबा के। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। अब चूँकि पहली बार तो भाई पत्नी पे शक नहीं कोई करेगा। उसकी बेटी भी आ जाती है। बेटी का रो रो के बुरा हाल था। संजना भी मगरमच्छी आंसू बहा रही थी लोगों को दिखाने के लिए, कहीं बेहोश हो रही थी, पछाड़े खा रही थी, तो लोगों को यकीन हो जाए कि बहुत परेशान है। धीमे धीमे इन्वेस्टिगेशन होती है। पुलिस परेशान हो गई कि उसको सही ताल नहीं मिल पा रहा था क्लू। एक बार पुलिस उसकी बेटी से पूछताछ करती है, तो बेटी से पूछती है कि आपको किसी पे शक है, आपकी मम्मी का या कोई ऐसा आपका कोई। तो बेटी का शक अपनी माँ पे जाता है। वह कहती है कि मुझे कुछ लोगों ने बताया था, मेरी फ्रेंड एक यहाँ मोहल्ले में रहती है, उसने बताया था कि तुम्हारी अनुपस्थिति में कोई टीचर आता है, उन्हीं के साथ पढ़ाता है। ऐसे में पुलिस स्कूल जाती है और उस शिक्षक के बारे में जांच पड़ताल करती है। पुलिस स्कूल जाती है, वहाँ पर राजन से पूछताछ करती है, उसका नंबर ले आती है और संजना का नंबर, दोनों की कॉल डिटेल निकलवाती है, जिसमें राजन और संजना की घंटों घंटों बातचीत की कॉल डिटेल निकल के आती है। इसके साथ ही एक चीज़ आती है, लोकेशन। राजन की जो लोकेशन थी मर्डर वाले दिन, वह संजना के घर पे मिलती है और पुलिस इसी आधार पर दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि सिर्फ वासना के लिए लोग अपने लोगों तक को भूल जाते हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है? इसके साथ ही आप किस शहर से हो और आपका नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।